ठीक है। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जा सकता है? तो इसके लिए पहला जो मेथड है कौन कौन सा है? एक है अपोहन। अपोहन जानते हैं आप लोग? बहुत कॉमन वर्ड है बेटा, अपोहन। अपोहन क्या है? एक कॉमन विधि है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कर सकते हैं। सुना है आप लोगों ने कभी अपोहन सुना है? अपोहन सुना है बेटा आप लोगों ने? सर सुना तो ऐसे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, ये है बेटा डायलिसिस। डायलिसिस सुना? जी सर। यस सर, सुना सुना है सर। हाँ, इसमें क्या क्या करते हैं? रक्त छनन विधि होती है सर। बिल्कुल, परफेक्टली, है ना? जिसमें हम रक्त को छानते हैं वो क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है ना? तो क्योंकि रक्त क्या है, एक प्रकार का कोलाइड विलयन। रक्त क्या है, एक प्रकार का कोलाइड विलयन है जिसको हम बहुत जनरली क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं रक्त को छानने के लिए, है ना? जब रक्त अशुद्ध हो जाता है तो उसको ठीक साफ करने के लिए क्या कौन सी विधि करते हैं हम? अपोहन का काम करते हैं, ठीक है ना, डायलिसिस करते हैं। दूसरा इसी में मेथड है बेटा, ये है विद्युत अपोहन। दूसरा क्या है इसमें? विद्युत अपोहन है। दूसरा कौन सा मेथड है? विद्युत अपोहन। यहां पर क्या होगा? विद्युत अपोहन। और इसको कहते हैं इलेक्ट्रो डायलिसिस, ठीक है ना? इलेक्ट्रोलाइट डायलिसिस कहते हैं, इलेक्ट्रो डायलिसिस। ये इलेक्ट्रो डायलिसिस हो गया। इसमें इलेक्ट्रो डायलिसिस अभी बताएंगे किस प्रकार से प्रोसेस होती है ना? एक प्रकार का जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, रक्त को छानने का जो काम करता है वो किडनी करती है, ठीक है ना? लेकिन ये यंत्रों के द्वारा किया जाता है ना? ये जो अपोहन किया जाता है ये किसी यंत्र के द्वारा किया जाता है ना? और जो तीसरा मेथड है बेटा, इसी का जो पार्ट है तीसरा, वो तीसरा है, ये है अति सूक्ष्म फिल्टरन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी उसको बोलते हैं, अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म। ये दिखाई तो दे रहा होगा आप लोगों को ना? अति सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या होगा? फिल्टर। ये कुछ साइंटिफिक टर्म है ना, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तीन प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रक्त को छान सकते हैं। रक्त मीन्स कोलाइड विलयन, क्योंकि रक्त एक प्रकार का कोलाइड विलयन है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रक्त को छान सकते हैं, है ना? यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कोलाइड जैसे विलयन होंगे उनको तीन प्रकार से हम उनको शुद्धिकरण कर सकते हैं। कोलाइडी जो कण होंगे उनका आकार आप लोगों को पता है कितना कितना बड़ा आकार होता है उसका? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। बिल्कुल, हमारे पास मालूम है हमें, एक जो हमारे पास क्या होगा, 1 नैनोमीटर से, जो हमारे पास 1 नैनोमीटर से इसका आकार होता है से लेकर के और 1000 नैनोमीटर तक, ये किसका आकार है? कोलाइडी कणों का आकार, ठीक है ना? अब पहला विधि है इसमें अपोहन। अपोहन मीन्स डायलिसिस। अपोहन का मतलब होता है यहाँ पर डायलिसिस। अपोहन का मतलब क्या होगा? डायलिसिस, है ना? तो डायलिसिस किस प्रकार से होगा, ठीक है? पहली विधि कौन सी है? रक्त को छानने की जो पहली विधि है वो है अपोहन। क्लियर? अब इस अपोहन में होता क्या क्या है, ठीक है बेटा?
यहां पर हम क्या करते हैं, एक प्रकार की झिल्ली लेते हैं, और वो झिल्ली कौन सी होगी, एक प्रकार की हम क्या करेंगे, झिल्ली यहां पर लेंगे, और उस झिल्ली, कौन सी झिल्ली होगी, उस झिल्ली को कहते हैं बेटा, यहां पर कहते हैं, एक तो या तो चर्म पत्र होता है, इसको बोलते हैं चर्म पत्र, कोलाइडी कण चर्म पत्र, या दूसरा हम कह सकते हैं, या तो ये वाला चर्म पत्र लेंगे, या क्या लेंगे, जानतव झिल्ली लेंगे। जानतव झिल्ली जानते हैं आप लोग, जानतव मतलब जंतु से, है ना, जानतव झिल्ली, जंतु वाली झिल्ली, एनिमल मेम्ब्रेन, या तो एनिमल मेम्ब्रेन लेंगे या फिर चर्म पत्र लेंगे। इन में से क्या करेंगे, जो कोलाइडी कण है इनमें से विसरित नहीं होते, इन दोनों से, एक चर्म पत्र है, यदि मान लीजिए हमने क्या लिया, एक जानतव झिल्ली ली, मान लीजिए जानतव झिल्ली है, और इसके ऊपर से हमने क्या किया, कोलाइडी कण डाले, तो कोलाइडी कण क्या होंगे, इसमें से फिल्टर नहीं होंगे, इसमें छनेंगे नहीं, ठीक है ना, बाकियों में छल जाते हैं। यदि सिंपल आपने एक सिंपल क्या लिया, फिल्टर पेपर लिया, तो फिल्टर पेपर से क्या होंगे, जो हमारे पास कोलाइड विलयन होगा वो आर पार चले जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक चर्म पत्र हो गया, और एक क्या हो गया, एनिमल मेम्ब्रेन होगी, इन दोनों से क्या नहीं होता, कोलाइडी कण पार नहीं होता है, ठीक है ना, विसरित नहीं होता है, ठीक है ना। जबकि केवल क्या होंगे, जो विलेय होंगे, विलेय, आयनिक और अनायनिक अशुद्धियां क्या होंगी, विसरित हो जाएंगी। समझ में आ रहा है बेटा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चर्म पत्र लेंगे, और या जानतव झिल्ली लेंगे, मान लीजिए हमने ये झिल्लियां ली, इस प्रकार से हमने वो लगा रखा है, कीप हम ले लेते हैं, है ना, कि फनल जिसको ऐसे कह सकते हैं, है ना। इससे हम वैसे इस टाइप से नहीं छानते, लेकिन इस टाइप से मान लीजिए हमने क्या किया, और इसमें क्या लगाया हमने, एक जानतव झिल्ली लगाया ऊपर, इसमें हमने कोलाइड विलयन डाला, तो कोलाइड विलयन में क्या होगा, जो इसमें विलेय आयनिक होंगे, आयनिक विलेय होंगे, जो और अशुद्धियां होंगी, ठीक है ना, अशुद्धियां होंगी रक्त में, तो रक्त तो ऊपर ही रहेगा, रक्त नीचे नहीं आएगा इसमें। लेकिन जो विलेय में आयनिक होंगे, आयनिक और अनायनिक अशुद्धियां होंगी, वो क्या होंगी, छन जाएंगी, विसरित हो जाएंगी, वो छन जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम चर्म पत्र और जानतम झिल्ली का प्रयोग करते हैं, तो इसको छानने के लिए अपवहन की क्रिया में इस चर्म पत्र और जानतम झिल्ली का प्रयोग करते हैं, जो क्या करेगा, कोलाइडी विलयन को विसरित नहीं करता, या कोलाइडी विलयन को पार नहीं जाने देता। क्या नहीं करेगा, कोलाइडी विलयन को पार नहीं जाने देता, ठीक है ना। जो हमारे पास क्या होगा, कोलाइडी विलयन को विसरित नहीं होने देता, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विसरित नहीं होने देता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या नहीं करेगा, विसरित नहीं होने देगा। दूसरा क्या होगा, जब विसरित नहीं होगा, इसमें क्या होगा, जबकि क्या होगा, इसमें साथ में विलेय आयनिक, जो क्या होंगे, विलेय आयनिक होंगे, आयनिक कण होंगे जिसमें, ठीक है ना, एक आयनिक हो गए, और अनायनिक औषधि, जो आयन नहीं है लेकिन औषधि क्या है, अशुद्धियों के रूप में, अनआयनिक, अनआयनिक अशुद्धियां, जो अनायनिक अशुद्धियां हैं, उनको क्या करेगा, विचलित हो जाती है। अनायनिक जो अशुद्धियां हैं, वो क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, अशुद्धियां विसरित हो जाती हैं। तो ये है बेटा अपवहन की क्रिया, सिंपल है। हम क्या लेंगे यहाँ पर, एक चर्म पत्र लेंगे या जानतव झिल्ली लेंगे, इस झिल्ली के द्वारा हम क्या करेंगे, कोलाइडी विलयन विसरित नहीं हो पाते हैं, और अन्य अशुद्धियां जो होंगी वो अलग निकल जाती, ठीक है। अब
किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए इस प्रक्रिया को यदि हम समझना चाहते हैं तो किस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रक्रिया में जैसे जो अपोहन है, डायलिसिस है, डायलिसिस में क्या करेंगे, डायलिसिस में क्या क्या हो सकता है ना। तो डायलिसिस में यदि हम देखें तो किस प्रकार से क्रियाएं हो सकती हैं, ये कहता है कि जैसे अशुद्धियां हैं, दूसरा नंबर है इसका, दूसरा पॉइंट है अशुद्ध सॉल लेते हैं। क्या लिया हमने, अशुद्ध सॉल। हमने इस समय देखा जो ये पढ़ा था, ये हमारे पास किस प्रकार से है, इसको मान सकते हैं हम रक्त से, है ना। अब या अशुद्ध सॉल को ये को हमने क्या किया, जो अशुद्ध सॉल लिया और इसको हमने फिर एनिमल मेम्ब्रेन पर दिया, ठीक है ना, जांतव झिल्ली पर लिया, या जंतु झिल्ली भी कह सकते हो बेटा आप इसको, है ना, जांतव झिल्ली बने जंतु झिल्ली, ठीक है ना। ठीक, एक अशुद्ध जल लिया, जैसे माना हमने क्या किया, यहाँ पर एक सॉल लिया अशुद्ध और एक थैले में बांध दिया उसको। रक्त को तो नहीं बांध सकते हम ऐसे, रक्त को हम इस प्रकार से नहीं ले सकते हैं, लेकिन सॉल ले सकते हैं, कोई हमने सॉल भर लिया इसमें, ठीक है ना, अशुद्ध सॉल है। और ये क्या है, ये जो झिल्ली है ये जांतव झिल्ली, इसके अंदर हमने क्या भरा है, अशुद्ध सॉल, ठीक है ना, एक सॉल भरा हुआ है। सॉल क्या होते हैं, सॉल कोलाइड विलियन होते हैं, है ना। और ये अशुद्ध, उसमें अशुद्धियां मिली हुई, फिर हमने क्या किया, इसको एक जल का टब लिया और उसमें डुबा दिया। ये कि जो बाहर की तरफ है बेटा, ये जांतव झिल्ली है। कौन सी झिल्ली है, जांतव झिल्ली। और इसमें क्या भरा हुआ है, सॉल भरा हुआ, लेकिन इसमें अशुद्धियां हैं, इसमें क्या है, अशुद्धियां हैं। इस ये जो थैले टाइप का बना हुआ है इसमें अशुद्धियां हैं। जब हमने इसको जल में भरा, देख लीजिए जल, हमने यहाँ से जल भर लिया, इसमें इतना जल भर लिया। अब ये जो जांतव झिल्ली है, ये दो चीजों को बाहर निकालती, क्या क्या निकालती है, अशुद्धियां निकालती। कौन कौन सी अशुद्धियां, आयनिक और अनायनिक। तो जो अशुद्धियां होंगी, इस सॉल में जो अशुद्धियां होंगी वो इससे निकल करके किस में आ जाएंगी, जल में आ जाएंगी, ऐसे किस में आ जाएगी, जल में आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं वो कहलाता है बेटा अपोहन। उसको क्या कह सकते हैं, अपोहन। इसको क्या कहा जाता है, अपोहन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में क्या है, इस प्रक्रिया में जो हम ये प्रयोग में ला रहे हैं, ये जो यंत्र है ना, प्रक्रिया को हम कहेंगे अपोहन। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अपोहन। जो हम क्या कर रहे हैं, अशुद्ध अपोहन की प्रक्रिया हो रही, ठीक है ना, जिसमें क्या हो रहे हैं, अशुद्ध और जो क्या है, अनायनिक पदार्थ हैं, वो छन करके किस में आ जा रहे हैं, बाहर हो जा रहे हैं, इसमें से, सॉल में से, सॉल में से अशुद्ध पदार्थ जो है क्या हो रहे हैं, बाहर आ जा रहे हैं छन करके। इस क्रिया को हम जांतव झिल्ली के माध्यम से, वो क्या कहलाएगा, वो प्रक्रिया कहलाएगी अपोहन। और यह उपकरण क्या हो जाएगी, इसको उपकरण का नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे बेटा अपोहक। क्या बोलेंगे, अपोहक। ये देखो इस प्रकार से। तो ये था सिंपल मेथड जिसको हम डायलिसिस कह सकते हैं, है ना। डायलिसिस ये मानव में इस प्रकार से नहीं होता है, मानव के लिए दूसरी प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है ना। उसके लिए क्या किया जाता है, एक क्या, जैसे मानो ये रक्त, रक्त को एक यहाँ पर क्या किया जाता है, एक चैम्बर बनाया जाता है ना। तो रक्त क्या किया जाता है, मानव मानव के शरीर से ला करके इसमें, इस चैम्बर में पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। जैसे मानो उससे एक नली लगा दी, उसके हाथ पे एक नली लगा दी, और वो रक्त क्या होगा, यहाँ आएगा। यहाँ क्या बनाया जाएगा, ऐसी एक प्रक्रिया बनाई जाएगी जो एक थैले टाइप का बनाया जाएगा, जिस थैले में जो है ये रक्त जाएगा, और यहाँ रक्त जाने पर क्या होगा, जैसे इसमें जाएगा तो इसे छन जाएगा यहाँ, और फिर ये रक्त छनने के बाद फिर वापस उसके शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, ठीक है ना।
उसके शरीर में पुनः प्रवेश उसी समय करवाया जाता है, इतनी देर के लिए नहीं रोका जाता। इसमें से जो अशुद्धियाँ होंगी वो क्या किया जाता है, बाहर निकाल दी जाती है। रक्त में जितने प्रकार की अशुद्धियाँ होंगी वो बाहर निकल जाती हैं, फिर रक्त पुनः जो है उसके शरीर में चला जाता है। यहाँ पर वो एक संरचना बनाई जाती है, यानी कि अपोहन के बीच में, ठीक है ना? तो इसके लिए थोड़ा प्रोसेस अलग है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिंपल कोलाइडी विलयन को शुद्ध कर रहे हैं, है ना? तो कोलाइडी विलयन को हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ सॉल्व लिया, एक थैले में बांध दिया, थैले में बांध दिया, उसको किस में, थैले का मतलब यहाँ पर थैला किस रूप में है, जानता झिल्ली का, है ना? जंतु झिल्ली का ये थैला बना हुआ है, जिसमें जिसमें से क्या होगा, ये एनिमल मेम्ब्रेन है, और इस एनिमल मेम्ब्रेन से क्या होगा, जो अशुद्ध चीजें होंगी वो कहाँ आ जाएगी, जल में आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक हो गया बेटा? ये था अपोहन, ठीक है ना? ये अपोहन प्रक्रिया थी, सिंपल प्रक्रिया। दूसरा है बेटा इसमें विद्युत अपोहन। अब विद्युत के द्वारा हमें इस अपोहन करना है ना? इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। दूसरा नंबर है विद्युत अपोहन। अब विद्युत अपोहन क्या होता है? यदि हम इस विद्युत अपोहन को देखेंगे तो ये प्रक्रिया क्या होती है, ये प्रक्रिया जो है, जो अपोहन की प्रक्रिया थी, ठीक है ना? अपोहन की प्रक्रिया धीमी गति से होती है, जो हमने अभी ऊपर करवाई थी, बहुत धीमी गति से होती है ना? लेकिन ये क्या होगा, ये थोड़ा तीव्र गति से होगी, ठीक है ना? यहाँ पर क्या होगा, ये तीव्र गति से होगी। तो इसमें क्या होगा विद्युत अपोहन में, कि यदि हमने अशुद्ध सॉल लिया, इसमें हम क्या करेंगे, जो अशुद्ध सॉल, अशुद्ध सॉल, ठीक है ना? अब इसमें क्या होगा, इसमें भी फिर हम उसी प्रकार से कर लेंगे। जैसे हमने एक अशुद्ध सॉल लिया इस प्रकार से, और एक किसमें भरा हुआ है, एक जानता झिल्ली में भरा हुआ है। अशुद्ध सॉल किस में भरा हुआ बेटा, जानता झिल्ली में, ठीक है ना? और इसको फिर क्या करते हैं, ऐसे जल वाले उसमें डाल देते हैं, किसमें डालते हैं, जल में। लेकिन जल में डालने से के बाद इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोड। एक तरफ क्या लगाते हैं, एनोड, आप लोग जानते हैं एनोड, ये एनोड हो गया। दूसरी तरफ क्या करते हैं, कैथोड करते हैं। अब इसमें जो अशुद्धियां होंगी वो कैसी होती है, धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं। जैसे एनोड और कैथोड लगेगा, आपको पता है एनोड और कैथोड क्या करेंगे, किसी बैटरी से इसे जोड़ देंगे, ठीक है ना? तो होगा क्या, इस जो जानता झिल्ली है, इस झिल्ली से पहले हमें मालूम था कि जो ये झिल्ली से क्या होता है, जो अशुद्ध क्या होते हैं, अशुद्धियां होती हैं, धनायनिक और ऋणायनिक अशुद्धि, वो बाहर निकलती है। वो क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। लेकिन इस समय क्या करते हैं, इस समय यहाँ पर एक तरफ एनोड लगाते हैं और एक तरफ कैथोड लगाते हैं, ठीक है ना? एनोड किसे कहते हैं बेटा, और कैथोड किसे कहते हैं, किसी को मालूम है एनोड पर क्या होता सर 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 जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वहां पे एनोड कहलाता है, जहाँ पे ये रिडक्शन होता है वहां पे कैथोड कहलाता है? बिल्कुल, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर रिडक्शन होता है, ठीक है ना? और जो एनोड होता है, यहाँ पर देखेंगे तो एनोड पर धनावेश होता है, कैथोड पर ऋणावेश होता है, ठीक है ना? तो इसमें जो अशुद्धियां होंगी, वो अशुद्धियां क्या होंगी, और आयनिक अशुद्धियां होंगी। देखो जो धनावेश है, यहाँ पर क्या होंगे, जो ऋणावेशित अशुद्धियां होंगी वो इस तरफ आ जाएंगी, और क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक प्रभाव है, तो ये बहुत जल्दी से होगा ये प्रक्रिया। और यहाँ पर ये देखेंगे तो जो धनावेशित अशुद्धियां होंगी इधर आ जाएंगी, और यहाँ अभिक्रिया शीघ्रता से हो जाती है, जल्दी होती है ना? ये क्या होंगे, विपरीत इलेक्ट्रोड की प्रति आकर्षित होंगे। माना यहाँ धनावेशित और ऋणावेशित क्या है, अशुद्धियां हैं, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए रक्त को ले लीजिए,
जो रक्त में जो धनावेशित और ऋणावेशित अशुद्धियां होंगी, यदि हमने इस प्रकार से लिया हुआ है, तो वो धनावेशित जो अशुद्धियां होंगी वो कैथोड की तरफ चले जाएंगी, और जो ऋणावेशित अशुद्धियां होंगी वो क्या होगी, एनोड की ओर आ जाएंगी। तो यह प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, किसमें, जो सिंपल हमने अपोहन किया था उसकी तुलना में ये ज्यादा शीघ्रता से होती है। ठीक है ना? तो ये यही अंतर है बेटा उसमें, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोड लेते हैं, बाकी सेम कंडीशन है। ठीक है ना? और इस जो प्रक्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसमें विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं विद्युत अपोहन। क्या कहते हैं? विद्युत अपोहन। और इस पर जो हमारे पास यंत्र होगा उसको कहेंगे विद्युत अपोहक। विद्युत अपोहन। सिंपल चीजें हैं बेटा, ज्यादा कुछ नहीं है ना? बहुत सरल चीजें हैं। अपोहन, जिसको हम डायलिसिस कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, कितने प्रकार के डायलिसिस हमने पढ़े, 2। तीसरा एक और है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है ना? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या अति सूक्ष्म फिल्टर। ठीक है ना? इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है बेटा, ये इसको हम कह सकते हैं अति सूक्ष्म निशीयन। अति सूक्ष्म माने बहुत ही सूक्ष्म, जो क्या होगा, निस्यंद होगा। निस्यंद का मतलब यहाँ छानने से होता है, निस्पंदन है, सॉरी, निस्पंदन। ठीक है ना? इसको कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या कहता है, बहुत ही सूक्ष्म कणों को क्या कर देते हैं, छान लेता है ना? तो ये दूसरे प्रकार का एक भी है, निस्पंदन है। और इस निस्पंदन में क्या होता है बेटा, जो साधारण फिल्टर पेपर होता है, जैसे साधारण फिल्टर पेपर आप लोगों ने देखा होगा, साधारण फिल्टर पेपर देखा बेटा, स्कूल में हमारे पास साधारण फिल्टर पेपर होता है ना, जिसको हम मोड़ करके ऐसे गोल टाइप का रहता है, और इसको हम क्या करते हैं, मोड़ करके लगा सकते हैं, है ना? यदि नहीं मालूम होगा तो आज दिखा देंगे हम आपको साधारण फिल्टर पेपर क्या होता है। ठीक है? और जो साधारण फिल्टर पेपर होता है, साधारण फिल्टर पेपर में जो रंध्र होते हैं उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें बड़े आकार होते हैं। इसमें आसानी से कोलाइड विलयन छन जाता है। क्या होता है, कोलाइड विलयन छन जाता है ना? जो इसमें सभी प्रकार की अशुद्धियां क्या होती, निकल भी जाती है, अशुद्धियां भी निकल जाती है उसमें से, है ना? इसमें क्या होगा कि विलायक और कोलाइड कण विस्तृत हो जाते हैं। जैसे मानो विलायक भी होगा, जो साधारण फिल्टर पेपर है, इसमें क्या कर सकते हैं, विलायक हो, जैसे मान लीजिए हमने सपोज लिया ब्लड लिया, तो ब्लड में क्या होगा, ब्लड भी निकल जाएगा नीचे, और उसके अंदर अशुद्धियां भी निकल जाएगी, तो हम फिल्टर नहीं कर पाएंगे इसे, है ना? इसमें दोनों चीजें क्या हो जाती, बाहर निकल जाती। अब ये क्या कहता है, देखो, यदि हम क्या करें, फिल्टर पेपर को जिलेटिन या कोलाइड विलयन में डुबो कर सुखा देते हैं। जैसे माना हमने फिल्टर पेपर लिया, साधारण फिल्टर पेपर, जिसके जो यहाँ रंध्र थे इनके आकार बड़े थे, और हमने क्या किया, इसको इसको जिलेटिन, और या हम कह सकते हैं दूसरा कोलाइडियन विलयन, है ना, कोलाइडियन विलयन, उसमें डुबो कर रख दिया इसको, और उसके बाद क्या कर दिया, इसको सुखा दिया। पहले डुबाना है, उसके बाद जब कुछ देर तक रखना है, फिर उसके बाद सुखाना है। और जो फिल्टर पेपर के, इससे क्या होगा कि जो फिल्टर पेपर के जो रंध्र है उनका आकार बड़े से क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाते हैं। ये क्या हो जाएंगे, इनका आकार क्या होगा, छोटा, क्योंकि जिलेटिन और कुछ चीजें इसमें बढ़ जाएगा, तो इस इनके आकार क्या हो जाएंगे, जो बड़े आकार थे वो क्या होंगे, सूक्ष्म आकार के हो जाएंगे। ठीक है ना? और जब ये सूक्ष्म आकार के हो जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से विलायक की अशुद्धियों वाले कण को विषित हो जाते हैं। जो अशुद्धियां होंगे वो तो विसरित हो जाएंगी, लेकिन कोलाइडी कण विसरित नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए, कि हमने सबसे पहले क्या करना है, साधारण फिल्टर लेना। पहले क्या करेंगे, हमने लिया साधारण फिल्टर। इस साधारण फिल्टर को हमने क्या किया, दूसरी प्रोसेस में हमने क्या किया,
जो साधारण फिल्टर है, साधारण फिल्टर, और इसको हमने क्या किया, साधारण फिल्टर को जिलेटिन में डुबाया, जिलेटिन में डुबाया, है ना। और डुबाने के बाद क्या है, फिर सुखाया, फिर क्या किया हमने, इसको सुखाया। अब जब सुखाने के बाद क्या हुआ, जैसे हमने इसको सुखा दिया, फिर हमने तीसरी कंडीशन की है, इसको सुखा दिया। अब हम क्या, उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण इसके जो बड़े आकार के रंध्र थे, बड़े आकार के रंध्र, बड़े आकार के रंध्र या छेद जिनको हम कहते हैं, जो छिद्र होते हैं, ठीक है ना, रंध्र को हम छिद्र भी कह सकते हैं बेटा, साइंटिफिक वर्ड है रंध्र, ठीक है ना। ये छिद्र हो गए, वो क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, ठीक है ना। ये अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन में हो रहा है, वो आकार क्या हो रहे हैं, छोटे हो गए। और जैसे ये छोटे होंगे बेटा, उसमें से फिर हम क्या करेंगे, तब फिल्ट्रेशन का काम करेंगे, तब फिर छानने का काम करेंगे। और इस छानने में क्या होगा, जब हम इसको छानेंगे तो इस छानने में क्या होगा कि जो कोलाइडी कण है, इस छानने में क्या होगा, कोलाइडी कण विसरित नहीं होते। जैसे इस फिल्टर पेपर से अब क्या नहीं होंगे, पहले तो क्या हो रहा था, कोलाइडी कण और दोनों नीचे आ जा रहे थे, अब की बार क्या हो रहा है, केवल कोलाइडी कण रुक जा रहे हैं, और जो अशुद्धियां हैं वो निकल जा रही, ठीक है ना। कोलाइडी कण थोड़ा बड़े होते हैं, अशुद्धियों के जो कण होंगे वो छोटे होंगे थोड़ा, ठीक है ना। उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कहा जाता है छोटे कण क्या होंगे, कोलाइडी कण विसरित नहीं हो पाते हैं, और अशुद्धियां क्या हो जाती, विसरित हो जाती, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जब हम फिल्टर करेंगे, फिल्टर में अशुद्धियां छन जाती हैं, क्या होता है, अशुद्धियां छन जाती हैं, छन जाती है यानी कि इसमें से निकल जाती है ना, निकल जाती है। और क्या होगा, कोलाइडी कण क्या होगा, जो कोलाइडी कण है, कोलाइडी जो कण है, कोलाइडी कण विसरित नहीं होते, विसरित नहीं होते इस प्रोसेस में, ठीक है ना, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये जब विसरित नहीं होंगे तो अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से जो कोलाइडल सेलुलोज है, इसमें एक शब्द है बेटा, कोलाइडल सेलुलोज। जैसे हमारे पास है कोलाइड सेलुलोज, माना हमारे पास क्या है, कोलाइडल या कोलाइड डीएन कह सकते हैं, कोलाइड डीएन, है ना, कोलाइड डी बना देना इसको, कोलाइडियन विलियन, मान लीजिए कोलाइडल विलियन है हमारे पास, ठीक है ना। और जो ये कोलाइडन विलियन है, इस कोलाइडल विलियन, या इसको कह सकते हैं कोलाइडियन सेलुलोज, है ना, कोलाइडियन सेलुलोज, इसको सेलुलोज भी कह सकते हैं, सेलुलोज, है ना, सेलुलोज। जो ये कोलाइडन सेलुलोज है, सेलुलोज नाइट्रेट, इस प्रकार का हमें एक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, कोलाइडियन सेलुलोज नाइट्रेट, या दूसरा होता है नाइट्रो सेलुलोज, ठीक है ना। एक कोलाइडल सॉल्यूशन में दो चीजें होंगी, एक तो हम क्या लेंगे, या तो हम कोलाइडन सेलुलोज नाइट्रेट लेंगे, या नाइट्रो सेलुलोज लेंगे। जब हम का एथिल अल्कोहल या ईथर का क्या लेंगे, 40% विलियन लेंगे, ठीक है ना। इसका कितना, 40% विलियन, इन दोनों का, ठीक है ना, का एथिल अल्कोहल,
एथिल एल्कोहल या ईथर, ईथर, ठीक है ना। ईथर में 40% विलयन लेते हैं, 40% विलयन होता है, विलयन होता है। ये देखो बेटा, इनमें जैसे ये हमारे पास एक तो कौन सा है, कोलाइडियन सेलुलोज नाइट्रेट या नाइट्रोसेलुलोज। इसमें क्या होगा, इसमें यदि हम देखेंगे तो एथिल अल्कोहल या ईथर में क्या होगा, 40% विलयन होगा। तब एक क्या होगा, इसकी कंडीशन ये बना रखे इन्होंने कि इस टाइप से हम विलयन लेते हैं, ठीक है ना। 40% अल्कोहल के होते हैं जिनमें क्या होता है, क्या होता है बेटा, अल्कोहल जिनमें कौन सा समूह होता है, OH। जिनमें OH समूह होता है ना। जिनमें भी OH समूह होगा बेटा वो अल्कोहल होता है। और ईथर कौन होता है, ईथर को कैसे पहचानेंगे, जिनमें O इस प्रकार से बीच में O होता है, ये ईथर होता है ना। जैसे हमने CH3O CH3 लिया तो ये क्या है, डाइमेथिल ईथर है ना। अल्कोहल है तो हमने क्या लिया, C2H5OH, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है और ये ईथर है। ये ग्रुप का नाम है, इनका नाम नहीं बल्कि ग्रुप का नाम ईथर है ना। और इनका हम क्या करेंगे, में 40% विलयन होता है। तो अब क्या होगा, ये अशुद्ध रूप में देखो, अशुद्ध कोलाइड विलयन को सूक्ष्म फिल्टर द्वारा छानने पर क्या होगा, जो अशुद्ध विलायक के कणों में, अशुद्धि और विलायक के कणों में तो छन जाते हैं, जो कोलाइड फिल्टर होगा, परंतु जो कोलाइड कण होंगे वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही शेष बचे रहते हैं। इसको कहा जाता है अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन। इसको क्या कहा जाता है, अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन। इनमें से क्या होगा, जो अशुद्धियां होंगी वो तो नीचे आ जाएंगे, ये विलायक के कण है ना, जो विलायक के कण है वो नीचे आ जाएंगे, लेकिन जो कोलाइड विलयन होगा वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का फिल्ट्रेशन कहलाता है हमारे पास अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन, है ना, या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या अति सूक्ष्म निष्पन्नन, ठीक है ना। तो ये तीन मेथड थे जिनके द्वारा हम क्या कर रहे थे, कोलाइडी विलयन को छान रहे थे, ठीक है बेटा। अब कोलाइडी विलयनों के गुण क्या है, इनके गुण क्या क्या हो सकते हैं, कोलाइडी विलयनों के गुण। दूसरा है बेटा कोलाइडी विलयनों के गुण। ठीक है ना। ये दो दो चीजें तो हम समझ गए कि उनको शुद्ध कैसे किया जाता है, वो किन विधियों से हम बना सकते हैं, बनाया कैसे जाता है, बनाने की विधि हमें पता लग गई। शुद्ध करने की विधि हमारे पास तीन आ गई, अपोहन हो गया, विद्युत अपोहन हो गया और अति सूक्ष्म फिल्टरन हो गया, है ना, या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारे पास हो गया। अब इनके गुण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। और गुणों को यदि हम देखेंगे तो गुणों के अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं बेटा। देखो, भौतिक गुण जो हमें दिखाई देते हैं, पहले नंबर का क्या हो सकता है, भौतिक गुण हम देख सकते हैं कि उनके भौतिक गुण कैसे हैं। पहले गुण यदि हम देखेंगे तो उनके भौतिक गुण कैसे हैं, ठीक है ना, जो भौतिक रूप से हमें दिखाई देते हैं। दूसरा अणुसंख्यक गुण होते हैं, अणुसंख्य गुण, अणुसंख्य, अणुसंख्य गुण हो गए। तीसरा यदि हम और देखेंगे तो प्रकाशीय गुण देखेंगे, उनका प्रकाश के प्रति क्या क्या से व्यवहार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो अलग अलग चीजें। प्रकाशीय गुण जैसे इसमें देखोगे तो अभी ब्राउनी गति और बहुत सारी गतियां आएंगे, है ना। प्रकाशीय गुण देखेंगे, प्रकाश के प्रति इसका कैसे गुण दिखाता है ना। गतिज गुण कैसे, उनके गति करने का क्या तरीका है, ठीक है ना। गतिज गुण किस प्रकार से, ठीक है ना, गतिज गुण क्या है।
वैद्युत गुण कैसे हैं? विद्युत के प्रति उनको किस प्रकार के गुण आते हैं? वैद्युत गुण कैसे हैं? विद्युत के प्रति उनका क्या व्यवहार होता है? तो ये अलग-अलग गुण हैं। इनसे पता लग रहा होगा आपको कि क्या-क्या चीज़ें हैं, वैद्युत गुण क्या है। सबसे पहले हम भौतिक गुण देखेंगे, भौतिक रूप से हम कैसे पहचानेंगे उनको, है ना? दूसरा अनुसंख्यक गुण क्या है? प्रकाशिक गुण, ये प्रकाशिक गुण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बेटा इसमें, है ना? कि प्रकाश के प्रति इनका व्यवहार कैसे होता है ना? उनके अंदर गतिज गुण कैसा है? गतिज माने गति किस प्रकार की गति करता है ना? और यदि हम देखेंगे विद्युत वाला गुण कैसे, यहाँ पर 3 चीज़ें यदि देखोगे, कुछ चीज़ें हमें समझ में आ रही। ये यदि देखेंगे टिंडल प्रभाव सुना होगा आप लोगों ने, तो एक प्रकार का प्रकाशिक गुण लग रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर ब्राउनी गति सुना होगा, ब्राउनी गति सुना? सुना आप लोगों ने? यस, नो? जी सर। हैं? नहीं सुना? और वैद्युत धन सुना कण सुना था ना? चलो, अब देख लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं पहले क्या है ना? ये अलग-अलग प्रकार के गुण हैं, ठीक है? तो भौतिक गुणों में सबसे पहले हम भौतिक गुण को देखते हैं, भौतिक गुण क्या है, क्या चीज़ें हो सकती हैं? जो कोलाइड विलयन है बेटा, कोलाइड विलयन हमें पता है, एग्जाम्पल को ध्यान रखो। जैसे एक दूध है, दूध अपने आप में कोलाइड विलयन है, ठीक है ना? रक्त है, रक्त क्या है? वो भी कोलाइड विलयन है, ठीक है ना? गोंद है, वो भी क्या है? कोलाइड विलयन है। ये सारे के सारे हमारे पास कोलाइड विलयन, इनको ध्यान में रखते हुए हमें इन चीजों को पढ़ना है, ठीक है? तो पहला हमारे पास भौतिक गुण। भौतिक गुण में यदि हम देखेंगे, तो भौतिक गुण में हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी? नंबर 1 आएगा, ये किस प्रकार का है ना? तो भौतिक गुण में आता है बेटा, नंबर 1 आता है विषमांगी प्रकृति। कैसी? विषमांगी प्रकृति। कैसी होती? विषमांगी प्रकृति। इसके गुण क्या होंगे? विषमांगी प्रकृति। पहला नंबर ये है इसका, विषमांगी प्रकृति होते हैं, ठीक है ना? इनका नेचर कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है, विषमांगी होते हैं, है ना? जो कोलाइड विलयन होते हैं वो विषमांगी होते हैं। कैसे होते हैं? विषमांगी होते हैं। पहला पॉइंट तो ये है ना? इसमें दो प्रावस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी प्रावस्था होती है बेटा? कौन कौन सी अवस्था होती? परिक्षेप्य हाँ, प्रावस्था और सर प्रक्षेपण माध्यम। बिल्कुल। एक होगा परिक्षिप्त, परिक्षिप्त प्रावस्था। कौन सी अवस्था है? प्रक्षिप्त प्रावस्था। व परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, दो चीजें होती है इसमें, एक परिक्षिप्त अवस्था होती है और एक परिक्षेपण माध्यम होता है। ये दो चीजें होती है बेटा। जो विषमंगी प्रकृति होती है वो उसमें क्या होगा? दो अवस्थाएं होती है इसमें। एक तो होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम, ठीक है? दूसरा जो है, यदि हम देखेंगे अलग अलग विषमांगी प्रकृति का होगा। दूसरा इसमें देखेंगे, दूसरा गुण इसका ये है बेटा, भौतिक अवस्था का गुण ये है कोलाइडी कणों का आकार। कोलाइडी कणों का आकार, तो कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? अब तो याद हो गया होगा। कोलाइडी कणों का आकार कितना होता होगा बेटा? कोलाइडी कणों का आकार बताओ, कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? अभी तो 1 बताया। नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। बिल्कुल, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के आकार के होते हैं, है ना? या इसको सेंटीमीटर के रूप में यदि हम लिखेंगे, तो सेंटीमीटर के रूप में किस प्रकार से आएगा? यहाँ पर आएगा 10 टू दी पावर -7 सेंटीमीटर से लेकर के 10 टू दी पावर -5 सेंटीमीटर, यदि हम सेंटीमीटर के रूप में लिखेंगे। यदि एंगस्ट्रॉम के रूप में लिखेंगे, तो एंगस्ट्रॉम के रूप में देखो, ये तीनों चीजें अब थोड़ा सा याद रखना आपको, है ना? एंगस्ट्रॉम के रूप में लिखेंगे तो 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर के
2000 एंगस्ट्रॉम। ये अलग अलग डिजिट है, केवल इकाइयां अलग है। यहाँ सेंटीमीटर के रूप में लिखा, यहाँ मीटर के रूप में लिखा, ये नैनोमीटर के रूप में है ना, और ये हमने एंगस्ट्रॉम के रूप में लिखा। तो ये आकार है, ठीक है ना। ये किसके आकार है? ये साधारण फिल्टर से निकल जाते हैं बेटा, ध्यान रखना। इनका आकार इतना बड़ा होता है, ये साधारण फिल्टर से भी निकल सकते हैं। ये तो भौतिक गुण है। कोलाइडी विलयन प्रकृति हमने देख लिया। ये दो, इनकी प्रकृति क्या होती है? विषमांगी प्रकृति होती है। और ये क्या होते हैं? दो अवस्था होती है इसमें, प्रक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? इनका आकार भी हमने पढ़ लिया। तीसरा है इसमें विजिबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं विजिबिलिटी, माने इनकी देखने की विजिबिलिटी। अभी बता देते हैं, विजिबिलिटी को हम कह सकते हैं दृश्यनीयता। इनको दिखने की जो इनकी प्रवृत्तियां होती है ना, दृश्यनीयता, ये विजिबिलिटी क्या है? ठीक है ना। तो इसको कह सकते हैं, जो कोलाइडी विलयन में जो क्या होगा? प्रक्षिप्त प्रावस्था होगी, ठीक है ना। कौन सा वाला? जो हमारे पास क्या होगा? प्रक्षिप्त प्रावस्था होगी, प्रक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है ना। जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है, गलत लिख रहा हूँ, प्रावस्था, प्राव इस प्रकार से प्रावस्था, प्रक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है ना। इस प्रक्षिप्त प्रावस्था में ये जो कण होंगे, ये कण नग्न आंखों से या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखे जा सकते। जो प्रक्षिप्त प्रावस्था के जो कण होंगे, एक तो नग्न आंखों से, माने सीधे हम आंखों से नहीं देख सकते, या सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखे जा सकते, है ना। हम सूक्ष्मदर्शी भी लगाएंगे तब भी इनसे नहीं देखे जा सकते। सूक्ष्मदर्शी से हम इनको नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं, ठीक है, नहीं देखे जा सकते। लेकिन जो हमारे पास क्या होता है, माइक्रोस्कोप होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कहते हैं उसको, है ना, या अति शक्तिशाली जो सूक्ष्मदर्शी होंगे उसकी सहायता से हम इनको देख सकते हैं, ठीक है ना। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जिसको हम कह सकते हैं, तो उसकी सहायता से देखे जा सकते हैं। तो हमें इसकी विजिबिलिटी हमें पता लगे कि हम नंगे आंखों से इनको नहीं देख सकते हैं, यानी कि सूक्ष्मदर्शी भी लेंगे तब भी नहीं देख सकते, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम देखेंगे फिल्ट्रेशन, इनका फिल्टरेटिविटी देखते हैं, ये फिल्टर किस प्रकार से हो सकते हैं। चौथा जो पॉइंट होगा इसमें होगा फिल्टर नियता, फिल्टर नियता, यानी कि हम इसको छानने की कोशिश करेंगे। तो छानने की कोशिश में क्या होता है, ये कहता है कि साधारण फिल्टर से क्या होते हैं, जो साधारण फिल्टर होता है उनका आकार इनके लिए क्या होता है? बड़ा होता है। तो साधारण फिल्टर के छिद्र से क्या होते हैं? कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है, आसानी से निकल जाता है। यानी कि इसमें क्या होगा? साधारण फिल्टर से इनको हम नहीं छान सकते, साधारण फिल्टर से क्या नहीं कर सकते हम इनको छान नहीं सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए या तो हम क्या लेंगे? जांतव झिल्ली लेंगे। जांतव झिल्ली आप लोग जानते हैं, जंतु झिल्ली, ठीक है ना, इसको एनिमल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ठीक है ना। इसकी मदद से हम इनको छान सकते हैं। या फिर हम क्या करें? साधारण फिल्टर को किस में डालेंगे? किस में डालते बेटा? जो साधारण फिल्टर है, जिलेटिन। हाँ बिल्कुल, जिलेटिन में डाल करके उसको फिर सुखा करके तब इनके लिए फिल्टर पेपर बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये साधारण फिल्टर से इनका जो सतही क्षेत्रफल होता है, किनका? एक और है इसमें, सतही क्षेत्रफल किसका? कोलाइडी विलयन, ठीक है ना। सतही क्षेत्रफल ये भौतिक गुण है जो हमें दिखाई दे सकते हैं, ठीक है ना। इनका जो सतही क्षेत्रफल होता है वो बहुत अधिक होता है, इनको कह सकते हैं अधिक होता है, ठीक है ना। क्या होगा? इनका जो सतही क्षेत्रफल क्या होता है? अधिक होता है, किसका? कोलाइडी के। जिसके कारण क्या हो सकता है? ये एब्जॉर्बेंट की भांति व्यवहार करते हैं, अधिशोषक की भांति करते हैं। अधिक सतह क्षेत्रफल होने के कारण ये क्या करते हैं?
कि जो हमारे पास कोलाइडी विलयन होते हैं, ये अधिशोषक की भांति कार्य करते हैं। किसकी भांति कार्य करते हैं? अधिशोषक, एब्जॉर्बेंट की भांति कार्य करते हैं, है ना। और इसको हम कह सकते हैं, इसको हम प्रभावशाली जो उत्प्रेरक के रूप में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। एब्जॉर्बेंट होगा तो ये क्या होगा, एक हमारे पास सबसे बेहतरीन ये होगा कि कोलाइडी विलयन क्या होगा, क्या कहेंगे हम उसको, अच्छे अधिशोषक के रूप में हम इसको उपयोग कर सकते हैं, या उत्प्रेरक के रूप में भी हम काम कर सकते हैं इसका, ठीक है। रंग देखो बेटा, इनका रंग कैसे होगा। यदि हम कोलाइडी विलयन को देखेंगे तो कोलाइडी विलयन का रंग किस प्रकार से होगा, तो जो कोलाइडी विलयन होता है, जो प्रक्षिप्त प्रावस्था द्वारा प्रकाश की क्या करेंगे, प्रकीर्णित तरंग दैर्ध्य के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। ये जैसे मानो इसमें यदि कोलाइडी विलयन देखेंगे तो इनका रंग अलग अलग प्रकार का होता है, और उसका कारण क्या है, वो प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित कर देता है, स्कैटर कर देता है। जैसे रेनबो हमें दिखाई देता है, स्कैटर्ड कर देता है, यानी कि फैला देता है उसको, और इसलिए क्या होते हैं, अलग अलग रंग हमें दिखाई देते हैं अलग अलग कोलाइडी विलयन, ठीक है। और एक चीज और कह रहा है कि जो कोलाइडी कण है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं। यानी कि यहाँ पर ये ध्यान रखना, जो ये कहता है कि जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक कौन करता है, कोलाइड विलयन करता है, ठीक है ना। अलग अलग क्या करेंगे, अलग अलग तरंग दैर्ध्य के आधार पर उनको बांट भी सकता है। तो सबसे अधिक कौन करता है इसका, प्रकाश की जो किरणों का जो प्रकीर्णन करता है सबसे अधिक, ये कौन करते हैं, कोलाइड विलयन करते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए इसमें कहता है कि सिल्वर सॉल यदि हम लेंगे, उपस्थित सिल्वर सॉल के जो कणों का आकार है वो 6 × 10⁻⁻5 mm होता है ना। और इसका जो रंग होगा वो पीला और नारंगी होता है। जैसे मानो प्रकीर्णन अलग अलग आकार के हिसाब से करता है, हमने लिया यदि मानो एक तो पीला और नारंगी, और दूसरा करता है ये लाल और नारंगी, लेकिन इनके आकार अलग अलग है। जब देखेंगे तो इस सॉल का यदि हम आकार देखेंगे तो दो प्रकार के, यदि हम 6 × 10⁻5 mm करें, मान लीजिए, तो इनका रंग आता है, सॉल का आकार रंग का कैसे हो जाएगा, पीला और नारंगी, ठीक है, पीला और नारंगी रंग हो। और यदि इनका आकार क्या कर दे, चेंज कर दे, जैसे माना हमने 9 × 10⁻⁻5 mm कर दे, तो इसका जो रंग होगा वो किस प्रकार का होगा, ये रंग हो जाएगा लाल नारंगी। तो ये इनके आकार के कारण इनका रंग डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है ना बेटा। इसके बाद है सेडिमेंटेशन या अवसादन, ठीक है ना, अवसादन। अवसादन जानते हैं बेटा आप लोग, सेडिमेंटेशन होना, सेडिमेंटेशन जानते हैं, कोई जानता है बेटा, चलो मैं बताता हूँ। सेडिमेंटेशन होता क्या है या अवसादन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, थोड़ा देखा होगा आप लोगों ने, मिट्टी के कण लिए और हमने इसको घुमाया, मिट्टी पानी लिया, मिट्टी और पानी, और घुमाया, घुमाने के थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इसके जो कण है वो नीचे हो जाए, जमा हो जाए सारे मिट्टी के कण, तो उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। पानी में मिट्टी के कण घुले हुए थे, जब कुछ समय तक हमने प्रक्रिया को रोक के रखा तो ये नीचे जो है सेटल हो जाता है, सारे कण नीचे आना सेडिमेंटेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये अवसादन होता है। तो जितने भी क्या है, जितने हमारे पास क्या होते हैं, सॉल होते हैं, यदि हम अपकेंद्र मशीन होती है, अपकेंद्र मशीन माने जैसे आप लोगों ने मट्ठा लगाते हुए देखा होगा बीच में अपकेंद्र, ठीक है ना, तो मट्ठा लगाते हुए ऐसे घुमाते हुए देखा होगा तो अपकेंद्र है। या वॉशिंग मशीन को देखा होगा, वॉशिंग मशीन को तो बहुत अच्छी तरह देखा होगा आप लोगों ने, देखा होगा जब वॉशिंग मशीन चलती है, ऐसे घुमाया और घुमाने के बाद क्या होता है, वो सारे के जितनी मिट्टी और उसमें गंदगी होती है वो नीचे जमा हो जाती है, वो सेडिमेंटेशन होता है ना, अपकेंद्रीकरण, है ना। अपकेंद्री जो मशीन होगी, इस मशीन की सहायता से क्या होगा
तेजी से घुमाने पर क्या हो जाते हैं, जो सॉल के कण होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं। जो सॉल के कण कहाँ, नीचे आ जाते हैं। तो इस विधि को क्या कहा जाता है, इस विधि को कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है अवसादन। ठीक है, इस विधि में क्या होगा, जो बड़े अणु होंगे और जिनका भार ज्यादा होगा वो नीचे सेटल हो जाते हैं। यहाँ इसमें सेडिमेंटेशन का गुण होता है। ठीक है ना, तो ये था बेटा सारे के सारे, ये जो पहले गुण थे ये हमारे पास कौन से गुण हैं, ये है भौतिक अवस्था, है ना, भौतिक जो गुण है, भौतिक रूप से हमने इनको देखा। दूसरा इसमें यदि देखेंगे तो दूसरा है अणुसंख्यक गुण, इसको मैं कल बताता हूं आपको, है ना।